हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को टेस्ट कीजिए आप कितने रेडी हैं। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ए विपिन चंद्र पाल, बी लाला लाजपत राय, सी अश्वनी कुमार दत्ता, डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, ये जो स्वदेशी बांधव समिति थी, ये स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए, इसका उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इसको स्थापित किया था अश्वनी कुमार दत्ता जी ने। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक से संबंधित। सम्राट अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए नैतिक जीवन जीना, बी युद्ध करना, सी कर वसूली, डी धार्मिक अनुष्ठान। अशोक का धम्म जो था, ये लोगों को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता था। इसमें अहिंसा, दया, सत्य जैसे गुण शामिल थे और इसका उद्देश्य था समाज में शांति और सद्भाव को बनाए रखना। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन नंबर ए बी जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहे हैं उनका आंसर देते रहिए। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। चोल काल में ग्राम प्रशासन की प्रमुख संस्था कौन सी थी? ए उर, बी सभा, सी पंचायत, डी निगम। चोल काल में सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, खासकर ब्राह्मण गांवों में। यह गांव के प्रशासन को चलाती थी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो निर्णय थे उनको लेती थी। नायब ए मुल्क पद का क्या अर्थ था? ए कर अधिकारी, बी न्यायाधीश, सी सैनिक अधिकारी, डी उप शासक। नायब ए मुल्क जो था, ये सुल्तान का प्रतिनिधि होता था और जब सुल्तान नहीं होता था, अनुपस्थित रहता था, तब ये प्रशासन का कार्य चलाता था। एक तरह से इसको उपशासक कह सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए हम्पी, बी मदुरै, सी वारंगल, डी मैसूर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी और यह अपने भव्य मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। स्वदेशी आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया? ए भारतीय वस्तुएं, बी कृषि उत्पाद, सी विदेशी वस्तुएं, डी हस्तशिल्प। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी फारसी, डी पाली या प्राकृत। दोस्तों, सीटेट बहुत मुश्किल नहीं है, बस सही स्ट्रेटजी की और सही डायरेक्शन की जरूरत है। तो चलिए क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से सही हैं। अशोक ने अपने संदेश आम जनता तक पहुंचाने के लिए पाली और प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया, जिससे लोग आसानी से समझ सके, क्योंकि ये उस समय स्थानीय भाषा थी। उत्तर मेरूर शिलालेख किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में मैंने देखा है रिपीट हुआ है। चुनाव प्रणाली, बी युद्ध, सी धर्म, डी व्यापार। उत्तर मेरूर शिलालेख में चुनाव प्रणाली का वर्णन मिलता है और ये चोल राजा जो थे उस समय की चुनाव प्रणाली का वर्णन इसमें मिलता है। यह स्थानीय स्वशासन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दिल्ली सल्तनत में प्रचलित सिजदा प्रथा का क्या अर्थ था? ए कर देना, बी व्यापार करना, सी सर झुककर सम्मान करना, डी युद्ध करना। दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण दरबारी प्रथा थी, जिसमें सुल्तान के सामने झुककर सम्मान प्रकट किया जाता था। इसको सिजदा प्रथा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, झुककर सम्मान करना। इससे शासक की शक्ति और प्रतिष्ठा को दिखाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ए खनन, बी उद्योग, सी व्यापार, डी कृषि। विजयनगर की अर्थव्यवस्था जो थी, ये कृषि पर आधारित थी और सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसके कारण खेती यहाँ की बहुत विकसित थी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए 1903, बी 1907, सी 1911, डी 1905। तो मैंने शुरू में इसकी जानकारी दी थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था और इसका उद्देश्य था लोगों को बांटना, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी? ए प्लासी, बी कलिंग, सी पानीपत, डी बक्सर।
कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भारी जनहानि देख करके हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कई एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है। कुडवोलाई प्रणाली किससे संबंधित थी? ए सेना, बी न्याय, सी चुनाव, डी कर। यह चोल काल की चुनाव प्रणाली थी जिसमें पर्चियों के माध्यम से प्रतिनिधियों का चयन किया जाता था। कुडवोलाई। बलबन किस वंश से संबंधित था? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी लोदी वंश, डी गुलाम वंश। बलबन जो था ये गुलाम वंश का शासक था और इसने सुल्तान की शक्ति को मजबूत किया। और अभी में हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था सिजदा वाला, तो इसी ने शुरू किया था। सिजदा और पाबोस ये दोनों इसी ने स्टार्ट किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, डरने की जरूरत नहीं है। अमर नायक प्रणाली किससे जुड़ी थी? ए व्यापार, बी सेना, डी सी धर्म, डी शिक्षा। इस प्रणाली में सैनिक जो थे, सैनिक अधिकारी, इनको भूमि दी जाती थी और बदले में वे सेना उपलब्ध कराते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेना से जुड़ी हुई प्रणाली थी। फ्रेंड्स मेरे कुछ दोस्तों का कहना है मैम आप लाइव आइए। कैसे आऊं लाइव, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फ्रेंड्स, और मुझे लगता है आपका समय वेस्ट होगा, मैं नहीं करना चाहती ऐसा। स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की क्या भूमिका थी? ए केवल पढ़ाई, बी विरोध, सी व्यापार, डी सक्रिय भागीदारी। स्वदेशी आंदोलन में छात्र जो थे इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक किया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अशोक के शिलालेख किस विषय के अध्ययन में सहायक हैं? ए गणित, बी विज्ञान, सी इतिहास, डी भूगोल। अशोक के जो शिलालेख हैं उस समय के समाज और शासन की जानकारी देते हैं, इसीलिए ये इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू, डी फारसी। तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक कार्य होते थे वो फारसी भाषा में होते थे, यही एक आधिकारिक भाषा थी। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुंच चुके हैं। तो 18 तक में आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है? 10, 11, 12, 15 लिख डालिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। विजयनगर शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो विजयनगर के जो शासक थे ये हिंदू धर्म को ज्यादा मानते थे और हिंदू धर्म के संरक्षक थे। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ए 1526, बी 1600, सी 1556, डी 1565। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसके बाद विजयनगर का साम्राज्य कमजोर हो गया। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, और हाँ अगर आप इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।